हुकूमत कह रही है कि हम तो भाई मौलाना जो कह रहे हैं हम मुकम्मल उसको मान रहे हैं अब, और बिलावल साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह दिया, और बिलावल साहब भी पेश हैं, सारे नंबर वही लेना चाहते हैं कि यहाँ पर आईनी तरमीम जो इस वक्त होने जा रही है 26वीं आईनी तरमीम। तो अगर अपना मुसव्विदा नहीं मनवा पा रहे तो दूसरे मुसव्विदे में ऐसा क्या क्या हासिल होगा उनको? सबसे पहले तो इस डेजावू की बात करते हैं, ज़ौक़ जिसका आपने जिक्र किया है, इसी को हम कहते हैं कि तारीख़ दोहराती है। लगता है ये सारा कुछ पहले हुआ है, तो ये भी तो लगता है ना कि अवाम को पहले भी कभी नहीं बताया गया था कि क्या हो रहा है, अभी भी नहीं बताया जा रहा। अब तो बिल्कुल आंखों में बिल्कुल जूतों समेत घुस के बताया जा रहा है कि जी आप किसी काबिल नहीं हैं, आपको क्यों बताएं कि ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस डेजावू की बात करने के बाद बात करते हैं खुशखबरी की। आप कहेंगे कि इन हालात में भी कोई खुशखबरी है, मेरे पास होती हैं। ये खुशखबरी है मेरे पाकिस्तान के, हम सब के प्यारे पाकिस्तान के सब अवाम के लिए, और वो ये है कि आप बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर ये तरामीम पास हो जाती हैं फिर भी आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये तरामीम पास नहीं होती फिर भी आपकी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी, महंगाई वैसे ही बढ़ती रहेगी, बिजली के बिल में कोई कमी नहीं आएगी, किसी किस्म के मकान के किराए में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लिहाजा आप शांत रहें, आप बिल्कुल तसल्ली तशफ़ी के साथ रहें, अपने अपने घरों में अपने अपने काम काजों पे जाएं, क्योंकि ये सारा कुछ जो भी खखेड़ इस वक्त पैदा हुई हुई है ना, इसका आपसे इतना थोड़ा सा ज़र्रा बराबर भी लेना देना नहीं है। तो ये खुशखबरी सुनाने के बाद अब आपको एक खबर देते हैं जी। खबर ये है कि इतने दिनों से हम सब लोग इस पे टेवे लगा रहे थे ना, अंदाजे लगा रहे थे कि क्या वजह है, क्यों यानी ये हुकूमत को अचानक इतनी जल्दी किस चीज़ की है, ये बिलावल साहब क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं कि ये तरामीम करेंगे। फिर हमें ख्याल आया, हमने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में बात की कि यार ये जो 25 अक्टूबर है ना, ये बड़ा मसला है यार। ये जो चीफ साहब हमारे जा रहे हैं ना, चीफ जस्टिस साहब, इसका बड़ा मसला है। समझ नहीं आ रही थी, तो आज बिल्ली जो है वो थैले से निकलती है। ये खबर है, थैले से बिल्ली निकलती है, और वो बिल्ली निकालते कौन है? ख्वाजा आसिफ साहब निकालते हैं, जो कि वजीर दिफा है। वो क्या कहते हैं? वो खुल के बताते हैं साफ अल्फाज में, शुस्ता उर्दू में, कि क्या वजह है कि हम ये तरामीम लेके आ रहे हैं। उसमें वो कहते हैं कि ये जो आपकी अदलिया है वो अपनी हदूद क्रॉस कर रही थी, क्रॉस की उसने, और हम ये चाहते हैं, उन्होंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया ओमनिपोटेंट का, कि ये जो है यानी यूँ समझ, वैसे तो ओमनिपोटेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अल्लाह मियां की ज़ात के लिए, क्योंकि सारे जो हैं वो हिसाब किताब उसके हैं, सारी ताकत उसके पास है। वो मेरे ख्याल है सुप्रेमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, और हम देखेंगे कि किस तरीके से, तो खुल के सामने वजह आ गई ना, और उसके बाद अचानक सारे का सारा मंजर जो है वो आपके सामने खुल के साफ साफ पेश आ गया कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है और वो हुकूमत को अच्छा नहीं लगता, उसमें पीटीआई को दे दी जाती हैं मखसूस नशिस्तें, और साथ ही एक जो दुमछल्ला लगा दिया जाता है कि पीटीआई हकीकत में एक सियासी जमात है। ये दोनों बातें, और उसके बाद ये कि एक और यानी यही हमारे ख्वाजा साहब थे जिन्होंने, आपको याद होगा कि सिस्टम के डीरेल होने की बात की थी। उसके पीछे क्या खौफ था? उसमें भी अदलिया है कि अगर कल को कोई फोरेंसिक ऑडिट हो जाती है, ये 8 फरवरी के इलेक्शन जो हैं इसके नताइज में 4-5 हल्के खुल जाते हैं, तो हल्के खुलेंगे तो पोल खुलेगा, पोल खुलेगा तो हमारी तो बस बात ख़त्म हो गई। लिहाजा ये जो बिल्ली निकली है थैले से, इसने हमें बताया कि असल वजह, कम से कम हमें इस वक्त मुसव्विदे का नहीं पता, बाबा हमें क्या, किसी को भी नहीं पता। और अजीब बात यह है कि इस मुसव्विदे पे बातें हो रही हैं कि जी ये मुसव्विदा, और फिर हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब के घर में सारे जा रहे हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि मौलाना साहब भी अपने जलाओ में कुछ लोगों को लेके कुछ लोगों से मिल रहे हैं। ये सारा कुछ क्या है हमें नहीं पता, ये उनको भी नहीं पता जो ये कर रहे हैं, क्योंकि आप बयानात देख लीजिए, किसी एक शख्स का बयान अगर मजबूत हो, सुबह के वक्त नंबर पूरे हैं, दोपहर को अगर हो गए तो हो जाएगा, ना हुए तो फिर ये, और शाम को एकदम से पूरे हो जाएंगे। अगर नंबर पूरे हैं तो ये सेनेट से क्यों शुरू किया आपने,
और अगर नंबर पूरे हैं तो सेनेट का इजलास कर क्यों नहीं लेते? और अगर इस मुसव्वदे पे इत्तेफाक हो गया है तो इसको पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? इस वक्त ये आखिरी बात, ये जो मुसव्वदा आखिर में जो पता लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से दरख्वास्त की गई है बिलावल साहब ने कि वो पेश फरमाएं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सेमी कोलन फुल स्टॉप कॉमा सारा कुछ ठीक कर लिया है। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि यही वाला पेश होगा सेनेट में और जो अप्रूव होगा वो भी यही होगा? यहां पे दो बातें फटाफट करता चलूं। ये जो अख्तर मैंगल साहब ने कहा है ना कि उनको तो पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और वो उनका एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट उनकी ये कि अगर इस तरमीम में जन्नत की तरफ जाने का रास्ता भी है ना तो हम नहीं मानते। ये है, यानी अगर कंसेंसस की बात कर रहे हैं। और आखिर में सिर्फ ये कोट करूंगा फारूक सत्तार साहब को, तो मुझे एक और बिल्ली थैले से निकलती हुई नजर आई। उन्होंने फरमाया कि किसी ने पूछा रिपोर्टर ने कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, तो फारूक सत्तार साहब ने फरमाया कि अगर ये ऊंट करवट पे नहीं बैठेगा तो ये ऊंट खैमा फाड़ के बाहर आ जाएगा। इधर से मुझे एक और बिल्ली नजर आई जिसका भी थोड़ी देर बाद अगर आपने दोबारा पूछा। जी नजमुल साहब, एक फिक्रा इसमें बोलना चाहूँगा। ये अभी साकिब बशीर साहब ने कंसेंसस डेवलपमेंट की बात की कि जी जो हुकूमत की तरफ से आ रहा है देर इसलिए हो रही है कि कंसेंसस डेवलप करना है, हालांकि नंबर पूरे हैं। इस सिलसिले में सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि कुछ अरसे बाद जब नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया गया था और हर MNA से कहा गया था कि वो इस्लामाबाद में रहे, जबकि कुछ पता भी नहीं था हमें कि उसमें क्या लिखा हुआ मुसव्वदे में, उस वक्त कंसेंसस की कोई बात क्यों नहीं थी? ये नंबर गेम पूरी नहीं हुई तो कंसेंसस की बात क्यों आई है? ये हम आपकी सारे देखने वालों पे छोड़ते हैं कि ये कंसेंसस का जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है इसमें कितनी जान है। जी नजमुल साहब, एक आपने कहा था कि आवाम को फर्क नहीं पड़ेगा, खुशखबरी थी। इस आवाम को कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि महंगाई बहुत हो गई है तो आओ धरना दे दो, ये आईनी तरमीम नहीं मंजूर तो आओ धरना दे दो, तो आ जाते हैं। अपने मसाइल के लिए ये आवाम कभी भी नहीं निकली। तो अगर आज भी कोई कह देता है कि वो आ जाओ इस कंसेंसस नहीं हो रहा तो आओ धरना दे दो, तो ये लोग आ जाएंगे, तो फ़र्क तो पड़ता है लोगों को। देखिए, शुक्र करें अल्लाह ताला की ज़ात का कि जो आप कह रहे हैं ना कि अवाम अभी तक नहीं निकली। जिस दिन अवाम निकल आई ना सड़कों पे, अवाम का मतलब ये नहीं है ये 200 रुपये 2,000 रुपये दे के आप बंदे बुलाते हैं या किसी डिप्टी कमिश्नर से कहते हैं कि जी बंदे इतने इकट्ठे होने चाहिए, या MPS की ड्यूटीज़ लग जाती है जी इतने बंदे अपने ट्रकों में और अपने जो आपकी व्हीकल्स हैं उनमें लेके आएँ। ये अवाम नहीं, जो असल अवाम है ना वो बगैर लीडर के फिर निकलती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे पाकिस्तान में अभी वो वक्त नहीं आया। उस वक्त से डरना चाहिए उन तमाम लोगों को जो कि इस प्लास्टिक को, इस इलास्टिक को इतना ना कीजिए कि ये टूट जाए, क्योंकि वो मेरे मुल्क के लिए, किसी के लिए भी वो सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। देखिए, आपने डेजावू की बात की तो मेरा दिमाग उसी वक्त से चल रहा है। मैडम नूरजहां का एक गाना इसको, इस लफ्ज़ को, इस फ्रेंच लफ्ज़ को इस्तेमाल, वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है। और वही हालत, सूरत हाल इस वक्त तमाम MNAs और तमाम सेनेटर्स की है कि ले आई फिर कहाँ से कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। अब कितनी दफा होगा, लेकिन मैंने एक अच्छी बात नोट की। आपको पता ना, मैं अच्छी बातें नोट करके आपको आपसे जरूर शेयर करता हूं। अच्छी बात मैंने इस सारी खेड़ में एक नोट की, और वो ये है कि वो जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला रौला था ना, कि पता लगता था जी कि ये 50 करोड़ 30 करोड़ 20 करोड़, अभी तक एज वी स्पीक मुझे मेरे सामने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि कोई MNA या कोई सेनेटर वो बिक गया है। तो कोई MNA या कोई सेनेटर जो कि अपोजिशन से था उसने कहा है हाँ जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं वोट दूंगा। और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इंदिया मिला है जिसमें पता लगे कि हमने 2-3 वोट। देखिए, मौलाना साहब को मिला के भी तो कुछ वोट चाहिए ना आपको, वो कहां से आएंगे? और ये वही हैं, ये वही लोग हैं जो खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं बिकना। अच्छा, क्योंकि ख्वाजा साहब कहते हैं ये सारे लोग अपने घरों में बैठे हैं, मान लिया सारे घरों में बैठे हैं, उसके बावजूद भी पहले कीमत लगती थी, लोग अपनी कीमत लगाते थे, नेगोशिएशन होती थी, बात को बढ़ाया जाता था और फिर एक जगह पे डन की आवाज आती थी और उसके बाद वो मामला तय पा जाता था। तो ये जो ट्रेंड है,
ये ठीक है कि पीटीआई के सारे लोग जो हैं उनको पता है कि अगर उनमें से कोई भी बिका या किसी ने भी किया तो अगली दफ़ा जो ये बैंगन या आलू या इस किस्म के निशानात पे ये जीते हैं जिनके नाम भी नहीं लोगों को पता, अगली दफ़ा कोई चांस नहीं है। ये ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड मेरे जमहूरियत के लिए, मेरे मुल्क के लिए, हम सब के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये बताइएगा आपको क्या लगता है आज हो जाएगी? आज क्योंकि हुकूमत मज़द है, आज हो जाए। मियां साहब ने बाहर चेकअप के लिए जाना है, 20 दिन हो गए हैं, वो वेट कर रहे हैं, वो उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है, तो आज हो जाएगी या पीटीआई के लिए? इस सिलसिले में देखिए, कोई नजूमी भी इस वक्त हो ना, कोई नॉस्ट्राडामस भी आ जाए, वो भी नहीं बता सकता। सिर्फ एक इसमें यानी इशारा करूंगा कि आप टीवी स्क्रीन पे देखते हैं ना मुख्तलिफ लोग आते हुए, जिस दिन इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा ना आके कि नंबर पूरे हो गए हैं और अब ये हो जाएगा, उस दिन मान लीजिएगा कि हो रहा है। और आज जब मैंने उनको सुना और उनकी सारी बातें मैंने देखी तो मुझे लगा कि अभी भी वो हैं, नंबर पूरे हो जाएंगे तो हो जाएगी, वरना फिर नहीं होगी। वो एक निहायत संजीदा एलिमेंट है पीएमएलएन में, उनको देखिएगा। और जहां तक मेरी असेसमेंट है, मुझे ये तो नहीं पता ये तरमीम पूरी होंगी कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि इस तरीके से, देखिए तरमीम पहले भी हुई थी, जनरल ज़िया के ज़माने में हुई, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुई, पीपीपी के ज़माने में हुई, और उसमें भी हमने देखा कि किसी 41 रोज़ में कोई बात जो है वो तय हो रही है। और हालांकि नॉन पार्टी यानी वो लोग थे, लेकिन उन्होंने बहस की। इधर तो आप मौका ही नहीं किसी को दे रहे। अभी तक तो जो हुकूमत के लोग हैं उनमें से कोई एक दावे से ये नहीं कह सकता कि ये वो मुसव्विदा है जो पेश होगा। इस सूरत हाल में कोई प्रोफेसी करना, कोई पेशन गोई करना कि हो जाएगी, मैं नहीं कर रहा। ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये तरीका ठीक नहीं है। और ये तरीका यानी अगर इस तरह से ना हो, लेकिन क्या किया जाए कि कुछ लोगों को ये शुबा है कि ये जो होमवर्क दिया गया है, ये जो टास्क दिया गया है खासतौर पे पीपीपी को, ये अगर नहीं होता तो शायद चल चलाओ वाला माहौल होगा। मेरे कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि हर दो सूरतों में चल चलाओ होगा। अब चूंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं, लिहाजा इसके बारे में तरद्दुद भी बहुत है और भागदौड़ भी बहुत है, लेकिन अल्लाह करे कि कोई नतीजा ऐसा निकले। एंड में क्या होगा अगर ये हो गए, आपकी अदलिया, और मैं इस वक्त की आखिरी बात, देखिए ये आप अदलिया को जो फतह कर रहे हैं ना, ये जो अदलिया को फतह कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक याद दहानी कराना चाहता हूं कि ये अदलिया हिंदुस्तान की, इजराइल की या आपके किसी दुश्मन की नहीं है। ये अदलिया आपकी अपनी है। अपने ही इदारे को आपने अगर अपनी तहवील में ले लिया और सारे इख्तियारात ले लिए, इनको ना चलने दिया। और वो जो बात उन्होंने की है जी कि 18 बंदे जो हैं, ये यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि वो वोट लेके नहीं आते, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने टनों के हिसाब से किताबें पढ़ी हुई हैं। और एक आखिरी बात एक और याद आ गई जी, जब वो ये कहते हैं कि सुप्रीम है आपकी पार्लियामेंट, बिल्कुल सुप्रीम है पार्लियामेंट, लेकिन सिर्फ मुकन्नना होने की हद तक। जब कानून और आइन की तशरीह की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है। जब आपके इंतजामिया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा तो आपके एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो सुप्रीम है। तो ये यानी जमहूरियत को इस तरह से तोड़ मोड़ के पेश ना किया जाए तो अच्छा है।